द गर्ल यानी कि वो लड़की, ऊ जिसने, आउटस्मार्टेड यानी कि चकमा दी थी, शिकस्त दी थी, मात दी थी, द थीव्स यानी कि चोरों को, ठीक है, यानी कि वो लड़की जिसने डाकुओं को मात दी थी। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊ एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका काम मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इंट्रोड्यूस करा रहा है एक रिलेटिव क्लास को, ठीक है। आउटस्मार्टेड बेसिकली आपका मैन वर्ब है, यानी कि मैन एक्शन है जिसका मैन ये मात देना, चकमा देना, धोखा देना। द थीव्स चोरों को, एक थीव की प्लूरल है। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, आप इस स्टोरी से इंटरटेन होने वाले हो। इसके साथ साथ इसमें जितने भी वेकबलरी हैं इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। अगर ये पीडीएफ बुक और आर्ट कापी अगर आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वेकबलरी विसर्जन भी मौजूद है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। और इस बुक का फ़ायदा ये है कि आप इसको भी पढ़ सकते हो और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, और इसके सारे लेक्चर्स भी मौजूद है, वीडियोस भी मौजूद है अगर कोई चीज़ और समझ में नहीं आए। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि द सन यानी कि सूरज, एड ऑलरेडी सेट, पहले ही से डल चुका था, पहले ही से गुरूब हो चुका था, पहले ही से डूब चुका था, ठीक है। एड ऑलरेडी सेट ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। वैन जब, अ क्राउडेड बस एक खचाखच बस, लोगों से भरा हुआ बस, लेफ्ट लाहौर लाहौर से निकला, फॉर इस्लामाबाद इस्लामाबाद के लिए। एमंग द पैसेंजर्स यानी कि सवारियों के दरमियान या सवारियों में, सेट बैठी हुई थी, अ यंग गर्ल एक नौजवान लड़की, नेम्ड आयशा जिसका नाम आयशा थी, आर्डली बमुश्किल, 20 years old बमुश्किल ओ 20 साल की थी, रीडिंग पढ़ रही थी, आ नावल एक नावल पढ़ रही थी, क्वाइटली खामोशी से। यहाँ पे क्वाइटली बेसिकली क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब का सिंपली काम क्या होता है कि किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को यानी कि किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को बयान कर देता है कि ये एक्शन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो ये एडवर्ब का काम होता है। एवरीवन अरहेक, यहाँ पे एवरीवन क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अरहेक वॉज टायर्ड यानी कि अरहेक थका हुआ था, यानी कि बस में बैठे सवारी जो थे थके हुए थे। टायर्ड को हम एग्जॉस्टेड भी कहते हैं और फटीग भी कहते हैं। एंड और सॉफ्ट अमिंग, और जो हल्की सी आवाज़ थी किस चीज़ की, ऑफ द बस यानी कि बस की, मेड पीपल ड्राउजी यानी कि लोगों को ऊँघने पर मजबूर कर रहा था, यानी कि सोने पर मजबूर कर रहा था, यानी कि सारे पैसेंजर सोना चाहते थे उसकी हल्की सी आवाज़ से। तो आगे क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स, फिर आगे क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स के, ऑफ द वे थ्रू द जर्नी यानी कि सफ़र के दौरान, ऑफ वे मतलब आधे रास्ते पर या दरमियान, जर्नी कहते हैं सफ़र को, यानी कि सफ़र के दरमियान, 3 men यानी कि 3 आदमी, सडनली अचानक, स्टूड अप खड़े हुए, यानी कि सफ़र के दरमियान 3 लोग अचानक खड़े हुए। दे और उन्होंने पहने थे क्या चीज़, मास्क यानी कि निकाब पहने थे, मास्क पहने थे। एंड एल्ड नाइव्स, और उनके पास क्या थे, छुरियां थी, ठीक। एल्ड यानी कि रखते थे या पकड़े हुए थे। और क्या कहा कि नो बडी मूव, कोई भी ना हिले, नो बडी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं हिले। शाउटेड चिल्लाया, वन ऑफ देम उनमें से एक ने, ठीक है, उनमें से एक ने चिल्लाया कि कोई भी ना हिले। पैनिक यानी कि जो घबराहट थी यानी कि जो डर थी, स्प्रेड फैल गई थ्रू द बस यानी कि पूरे बस में। द ड्राइवर यानी कि जो ड्राइवर थी, फ्रोज रुक गया, जम गया, हैरान हो गया। एंड और पीपल और लोग जो थे, स्टार्टेड विस्परिंग प्रेयर्स, लोगों ने क्या किया, दुआ करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता से दुआ करना शुरू कर दिया, यानी कि अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आयशाज अर्थ यानी कि आयशा की दिल, यहाँ पे एस देख रहे हो एपोस्ट्रोफी प्लस है, इसका बेसिकली मैंने क्या है, खा के की, ये एक पोजेसिव नाउन है। आयशा की दिल फाउंडेड, तेज तेज से धड़कने लगी, बट लेकिन, अर माइंड लेकिन उसकी जो जहन था, माइंड थी,
स्टेड काम यानी कि पुरसकून रहा, यानी कि उसका दिल ठीक है धड़कने लगी, तेज तेज घबराहट से धड़कने लगी, लेकिन उसकी जो ज़हन थे वो पुरसकून रही। शी नोटिस्ड, उसने देखी या उसे एहसास हुई, द थीव्स जो चोर थे वरंट प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रोफेशनल्स नहीं थे, पेशा वाराना नहीं थे, यानी कि लगता है ये उनकी पहली चोरी थी। दे लुक्ड नर्वस, यानी कि वो परेशान दिखाई दी, एंड अनश्योर, और उन्हें पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है, ठीक है, यानी कि अनश्योर थे, यानी कि उसे यकीन नहीं था अभी क्या करना है, उन्हें ये चीज़ें पता नहीं थी। शी क्विकली, उसने जल्दी से फॉर्म्ड अ प्लान, एक प्लान बनाया, एक मनसूबाबंदी बनाए। फॉर्म मतलब तश्कील देना, बनाना। अच्छा, वो प्लान क्या थी, वो मनसूबाबंदी क्या थी? शी क्वाइटली, वो खामोशी से, क्वाइटली मतलब खामोशी से, विस्पर्ड बोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोली, टू द वुमन, टू द वुमन नेक्स्ट टू हर, यानी कि उसके पास बैठी औरत से, ठीक है, वो क्या बोली कि लेट्स एक्ट सिक, आओ बीमार होने का बहाना करते हैं, ठीक है, एक्ट मतलब अमल करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने बहाना करना, आओ बीमार होने का बहाना करते हैं या ड्रामा रचाते हैं। डोमैन यानी कि वो औरत, कंफ्यूज यानी कि पहले परेशान हुई, कंफ्यूज मतलब परेशान हुई यानी कि उलझन में पड़ गई, बट लेकिन ट्रस्टिंग एतमाद करते हुए, आशास कामनेस यानी कि आशा की पुरसकूनियत को, यानी कि वो इस चीज़ पे वो ट्रस्ट करने लगी कि अगर इस हालत में पुरसकून रहती हैं, अगर इसके पास अभी भी एक प्लान है तो यकीनन कोई अच्छा सा प्लान होगा, तो इस वजह से उसने आशा का एतमाद किया। फॉलोड और लीड यानी कि उसने जो कुछ कहा इसने फॉलो किया, यानी कि उसमें अमल पैरा रहा। आशा बिगेन, आशा ने शुरू की, बिगेन मतलब शुरू की, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, इनिशिएट भी कहते हैं, ठीक है। क्या शुरू की? टू कफ यानी कि खांसना, लाउडली जोर जोर से, यानी कि आयशा ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। एंड और ओल्ड और स्टोमक, अपने पेट को पकड़ ली, ठीक है, पकड़ ली, पकड़ी हुई थी। प्लीज़ स्टॉप द बस, मेहरबानी करके बस को रोक दें, स्टॉप मतलब रोकना, द बस यानी कि बस को। शी क्राइड यानी कि उसने चिल्लाकर कही, माई सिस्टर, मेरी बहन, इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक, मेरी बहन को दिल का दौरा पड़ रही है, ठीक है, यानी कि मेरे बहन को दिल का दौरा पड़ रही है, आप क्या करो, बस को रोक दें। तो आगे क्या हुआ डिफरेंस? द लीडर ऑफ थीव्स यानी कि चोरों की जो सरबराह थी, लीडर मतलब सरबराह, थीव्स यानी कि चोरों की, फ्राउंड यानी कि त्यूरी चढ़ाया, गुस्से में आ गई, और क्या गुस्से में आ गई, अनश्योर यानी कि पता ही नहीं था, व्हाट टू डू कि क्या करना है, यानी कि इस हालत से कैसे निपटना है उसे पता ही नहीं था। शट अप, चुप रहो, शट अप मतलब चुप रहो या बंद करो अपनी ये बकवास, ई सेड, उसने कहा। बट लेकिन आशा कैप्ट क्राइंग यानी कि आशा रोती रही, चिल्लाती रही। शी विल डाई, ये मरेगी, शी विल डाई, ये मरेगी। और वॉइस यानी कि इसकी आवाज़, यानी कि उसकी आवाज़, ट्रेम्बलिंग यानी कि कांप रही थी, ठीक है, ससक ससक से रो रही थी। येट कन्विंसिंग यानी कि फिर भी काबिल यकीन था, ठीक है, यानी कि वो इस तरह से बात कर रही थी कि वो उस पर यकीन हो रहा था। क्रेडिबल इसको भी कहते हैं, कन्विंसिंग को, ठीक है, जिसे हम परसासिव भी कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस कि द ड्राइवर एजिटेटेड यानी कि जो ड्राइवर था वो हिचकिचाया, एजिटेटेड हिचकिचाया, घबरा गया। लुकिंग एट द थीव्स यानी कि उन चोरों को देखते हुए। इफ़ शी डाइज एयर, अगर वो यहाँ मरती हैं, ठीक है, अगर या वो इस बस में मरती हैं, आयशा शाउटेड, आयशा ने कहा, यू विल हैव पुलिस एट एवरी चेक पोस्ट इन मिनट्स, तो आपको कुछ ही मिनटों में हर चेक पोस्ट पर पुलिस मिलेगी, ठीक है, यानी अगर वो यहाँ पे मरती हैं तो पुलिस तो हर चेक पोस्ट पे आएगी इस केस के लिए। लेट मी कॉल, मुझे कॉल करने दो, मुझे कॉल करने दो, माई डॉक्टर अंकल, मेरी डॉक्टर अंकल से, ठीक है, मुझे यानी कि बात करने दो मेरी डॉक्टर अंकल से कि इसको किस तरह जो है इस बीमारी से निपटना है। द थीव्स एक्सचेंज ग्लांसेस यानी कि जो चोर थे उन्होंने एक दूसरों को देखा, एक्सचेंज ग्लांसेस यानी कि एक दूसरे को देखा। द मेंशन ऑफ अ डॉक्टर एंड द पुलिस चेक पॉइंट्स यानी कि पुलिस चेक पॉइंट और डॉक्टर्स की बात करके, यानी कि इनका जिक्र करके, मेड देम एंशियस यानी कि उन्हें परेशान बनाया, यानी कि उन्हें बेचैन बनाया।
फाइनली, बिलआखिर, द लीडर यानी कि जो लीडर था, जो रहनुमा था, उनकी जो सरदार था या सरबराह था, नोडिड यानी कि सर खुलाया और कहा, फाइन, ठीक है, स्टॉप द बस यानी कि बस को रोक दें। एज सुन एज जैसे ही, द बस स्टॉप यानी कि जैसे ही बस रुका, नियर आ रोड साउथ टी स्टाइल यानी कि एक रोड साइड सड़क के किनारे चाय के दुकान पर, आयशा गॉट अप यानी कि आयशा उठी, एंड और प्रिटेंडेड और डोंग रचाया यानी कि ड्रामा किया, किस चीज़ का, कि टू मेक अ कॉल यानी कि एक कॉल करने के लिए, यानी कि उसने ऐसी दिखाई कि वो एक कॉल करेगी, किससे, किसको, डॉक्टर को। बट लेकिन, इंस्टेड यानी कि उसके बजाय, शी क्विकली उसने जल्दी से डायल्ड यानी कि डायल कर दी 1515 को। अभी 15 नंबर कौन किस चीज़ का नंबर था, द पुलिस हेल्पलाइन यानी कि पुलिस हेल्पलाइन को। इन अ लो वॉइस यानी कि आहिस्ता आहिस्ता में यानी कि आहिस्ता आवाज़ में, शी गेव द बस नंबर एंड द लोकेशन। उसने क्या किया, बस का नंबर दे दिया और उसकी लोकेशन भी दे दिया कि बस किस जगह पे है। विद इन मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में, टू पुलिस मोटरसाइकिल अपीयर्ड यानी कि दो पुलिस मोटरसाइकिल आ गए, नमूदार हुए। सायरन्स यानी कि जो सायरन्स थे, ब्लरिंग यानी कि सायरन्स की आवाज़ बज रही थी। द थीव्स जो चोर थे, पैनिक्ड घबरा गए, एंड और ट्राइड और कोशिश की, टू रन भागने का। बट लेकिन, द पैसेंजर्स जो सवारी थे, नाउ इनकरेज्ड अभी उन्हें हौसला अफजाई मिल गई थी यानी कि अभी हौसला अफजा थे, ग्रैब्ड पकड़ लिया, दैम उन्हें, द पुलिस अरेस्टेड यानी कि जो पुलिस थी उन्हें गिरफ्तार कर दिया, द मैन ऑन द स्पॉट यानी कि पुलिस ने उन्हें जगह पे ही क्या किया, दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। द पैसेंजर चीयर्ड यानी कि जो मुसाफिर थे, पैसेंजर थे, सवारियां थे, वो थालियां बजाने लगे, खुशियां जश्न मनाने लगे। द ड्राइवर यानी कि जो ड्राइवर था, थैंक्ड शुक्रिया अदा की, आयशा आयशा की, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ी शख्स सैड कहा, क्या कहा, कि डॉटर यानी कि बेटी, यूर ब्रेन आपकी दिमाग, सेव्ड अस हमें बचाया, ऑल टुडे यानी कि हम सबको आज बचाया, यानी कि आपकी दिमाग ने, आपकी इंटेलिजेंस ने क्या किया, आज हम सबकी जान बचाया। आयशा स्माइल्ड यानी कि आयशा मुस्कुराई, शायली शर्मिंदगी से या शर्म से। समटाइम्स बाज़ औक़ात, शी सेड उसने कही कि बाज़ औक़ात, करेज इज़ंट अबाउट फाइटिंग यानी कि जो हिम्मत है वो फाइटिंग का नाम नहीं है, वो जंग का नाम नहीं है। इट्स अबाउट थिंकिंग फास्टर दैन फियर। ये किस चीज़ का नाम है, कि किसी डर से ज़्यादा या बेहतर तरीके से सोचना है, यानी कि किसी डर या किसी खौफ से बेहतर तरीके से सोचना है, ये उसी का नाम है। फिर आगे लिखा हुआ है रेफरेंस के वैन यानी कि जब, दे रीच्ड वो पहुँचे, इस्लामाबाद यानी कि जब वो इस्लामाबाद पहुँचे, आयशा क्वाइटली यानी कि आयशा खामोशी से, स्टेप ऑफ यानी कि उतर गई, द बस यानी कि बस से। शी वॉज एन ऑर्डिनरी गर्ल यानी कि वो एक आम गर्ल थी, एक आम लड़की थी, एक कॉमन गर्ल थी। येट यानी कि फिर भी, अर इंटेलिजेंस यानी कि उसकी जहानत, उसकी सगेसिटी, एड सेव्ड बचा चुकी थी, डजन्स ऑफ लाइफ यानी कि बहुत सारे जिंदगियों को। द ड्राइवर सल्यूटेड हर यानी कि जो ड्राइवर था उसको सल्यूट की, ठीक है, सलामी दी, सलाम किया, एंड और पीपल क्लैप्ड एज ई डिसअपियर्ड इन द क्राउड यानी कि लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई जैसे ही वो मजमे में या उस रशकश के जगह में रही या गायब हो गई। लाइक अ साइलेंट हीरो, एक खामोश हीरो की तरह, ठीक है। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले हाथ है रेफरेंस, जैसे कि पहले पैराग्राफ में मौजूद था, ड्राउजी। ड्राउजी कहते हैं ऊँग आना, या आप कह सकते हो सो जाना, जिसे हम स्लीपी भी कहते हैं और लिथर्जिक भी कहते हैं। पैनिक, पैनिक कहते हैं घबराहट को, जिसे हम अलार्म कहते हैं और हिस्टीरिया भी कहते हैं। फ्रोज मतलब जम जाना, या आप कह सकते हो हैरान होना, जिसे हम स्टिफन भी कहते हैं और इमोबलाइज्ड भी कहते हैं। पाउंडेड, पाउंडेड मतलब ज़ोर से धड़कना, दिल का धड़कने के कहते हैं, जिसे हम थ्रोब भी कहते हैं, जिसे हम पल्स भी कहते हैं।
नर्वस, नर्वस कहते हैं परेशान होने को, जिसे हम एंशियस कहते हैं, अनईजी भी कहते हैं। कफ कहते हैं खांसने को, ठीक है, जिसे हम ऐक कहते हैं और वीज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कहते हैं दिल के दौरे को, ठीक है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं और माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। फ्राउंड, फ्राउंड कहते हैं त्यूरी चढ़ाना, जिसे हम स्कॉल्ड भी कहते हैं, जिसे हम ग्लेयर्ड भी कहते हैं। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब काबिल यकीन, जिसे हम परसुएसिव भी कहते हैं और क्रेडिबल भी कहते हैं। ग्लैंसेस यानी कि निगाहें मिलाना, जिसे हम ग्लिम्सेस भी कहते हैं, जिसे हम लुक्स भी कहते हैं। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब ढोंग रचाना या बहाना करना या ड्रामा रचाना, जिसे हम फेंड भी कहते हैं, सिम्युलेटेड भी कहते हैं। सायरन्स कहते हैं सायरन्स को, जिसे हम अलार्म्स कहते हैं और कलेक्शन भी कहते हैं। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब पकड़ना, जिसे हम सीज्ड या क्लच्ड कहते हैं। अरेस्टेड, अरेस्टेड कहते हैं गिरफ्तार करने को, जिसे हम एप्रहेंडेड भी कहते हैं, जिसे हम डिटेन भी कहते हैं। इनकरेज्ड, हौसला अफजाई करना, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, इंस्पायर्ड भी कहते हैं। करेज कहते हैं हिम्मत को, ठीक है, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, वैलर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत को, जिसे हम विजडम भी कहते हैं और आइक्यूमन भी कहते हैं। फेयर कहते हैं डर को, ठीक है, जिसे हम ड्रेड और टेरर भी कहते हैं। ईरो कहते हैं ईरो को, जिसे हम सेवियर भी कहते हैं, चैम्पियन भी कहते हैं। एंशियंस कहते हैं परेशान होने को, जिसे हम वरीड और कंसर्न कहते हैं। डिफरेंस ई इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इसकी ट्रांसलेशन, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, और यकीनन आपने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।